हाय गाइस, वेलकम टू टेक ऑटो सोनू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्वेल एंगल के बारे में। ड्वेल एंगल को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है फ्रेंड्स। और जो सिंपल तरीके से बताऊं कि ड्वेल एंगल आखिर होता क्या है, तो ये कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम आपने देखा होगा, जो कि साइड में आपको एक इमेज भी दिख रही होगी। तो उसके अंदर जो सर्किट ब्रेकर होता है, वो जो होता है, जो सर्किट ब्रेकर होता है, वो उसमें दो एंड्स होते हैं। एक एंड होता है फिक्स्ड और एक होता है मूवेबल। जिस समय हमारा सर्किट जो है क्लोज होता है, जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, मीन्स जब क्लोज होगा, तो उस समय कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब सर्किट क्लोज है, उस समय जो कैम की रोटेशन है वो कितने डिग्री की है, वो होता है हमारा ड्वेल एंगल। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने उसी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। यही है सर्किट ब्रेकर। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फिक्स है, ये पाइवट आर्म है, पाइवट आर्म पर एक हील होती है, और ये हमारा कैम है, कैम लोब। सर्किट ब्रेकर कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम आप सभी जानते होंगे कि कैम लोब या कैम शाफ्ट से ही ऑपरेट होती है, कैम शाफ्ट से ही कंट्रोल होती है। तो इसीलिए यहाँ कैम लोब जो है वो मैंने यहाँ से दिखाई है। आप ये देख सकते हैं कि जब जिस समय हमारा सर्किट जो है क्लोज है, इग्निशन सिस्टम, कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम का जो सर्किट जब क्लोज है, तो वो कितनी देर तक क्लोज है, वो तभी इतनी देर तक रहेगा जितनी देर तक हमारा कैम लोब का ये वाला एंड हील के साथ कांटेक्ट में होगा। क्योंकि जैसे ही ये हील के साथ कांटेक्ट को ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ से हटेगा, तो ये आपस में फिर जुड़ जाएंगे और सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा और स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होगी। तो इसीलिए जितनी देर तक कैम लोब हील के साथ कांटेक्ट में है, जितनी देर तक सर्किट क्लोज है, उस समय तक कैम ने कितने डिग्री की रोटेशन ली। मीन्स सिंपली कहें तो कैम की रोटेशन जितनी होती है, जितने डिग्री की रोटेशन कैम की हो रही है, जितने समय तक सर्किट जो है क्लोज रह रहा है, वो कैम की रोटेशन का जो एंगल बनता है, उस एंगल को ड्वेल एंगल कहते हैं। सो गाइज, यही है ड्वेल एंगल के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।